दोस्तों ज़रा सोचें, एक तरफ आग है, दूसरी तरफ पानी। अगर आप दोनों को एक साथ सँभालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यही हाल आज पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का हो चुका है। मैं सत्तार किंगरानी और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल से जुड़ी हुई है। तो इसको हम थोड़ा-सा तफ़सील से समझेंगे। अब बात शुरू करते हैं खलीज के हालात से। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, वो तो आप पहले ही जानते हैं। ईरान ने फ़ौरन जवाब दिया इसका और यूं पूरा खिता इस वक्त कशीदगी में डूबा हुआ है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, यही असल सवाल है। पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरब को यकीन दिला रहा है कि हम आपके साथ हैं, दूसरे तरफ ईरान से भी बात कर रहा है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं, हम आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। यही है असल खेल, जिसे कहते हैं हेजिंग इंग्लिश में, यानी एक तरफ का साथ देना और दूसरे तरफ के साथ ताल्लुकात बचा के रखना। पाकिस्तान यही इस वक्त खेल खेल रहा है, लेकिन ये खेल आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब पर हमारा इन्हिसार बहुत ज्यादा है। लाखों पाकिस्तानी वहां काम करते हैं, तरसियात ज़र यानी रिमिटेंस भी वहाँ से ही हमें मिलती है, वहाँ से ही आती है। तवानाई भी सऊदी अरब से मिलती है और दिफाई ताल्लुकात भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत अच्छे हैं और मजबूत हैं। अब ज़रा ईरान की तरफ देखें, वो हमारा हमसाया मुल्क है, सरहदें जुड़ी हुई हैं। अगर ताल्लुकात खुदा न खास्ता ख़राब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को बराह रास्त इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान ईरान के साथ भी नरम लहजा रखता है, लेकिन ये बैलेंस रखना आसान नहीं है इस वक्त। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में दो रिजोल्यूशन पेश की गई हैं, एक बहरीन की है जिसमें खलीजी ममालिक पर हमलों को बिलाइश्ताल कहा गया है, पाकिस्तान ने उसकी हिमायत की है। दूसरे रूस की है रिजोल्यूशन जिसमें कहा गया है कि फौजी कार्रवाई फौरन रुकनी चाहिए और मुज़ाकरात शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान ने इसकी भी सपोर्ट किया, इसको भी उन्होंने हिमायत किया है। अब लोग कहते हैं ये तजाद है, लेकिन पाकिस्तान कहता है दोनों हमारे मौक़िफ़ से मेल खाते हैं। यहाँ एक अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर सकता है? कुछ लोग उम्मीद रखते हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी सफारती ताकत है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान राब्ता बहाल कर सकता है, राब्ते का ज़रिया बन सकता है, पैगाम पहुँचा सकता है, लेकिन असल सालिस नहीं बन सकता पाकिस्तान। अब ज़रा सोचें, असल ख़तरा क्या है? सिर्फ जंग नहीं है, असल खतरा पॉलिसी का इबाहम है जो पाकिस्तान इस वक्त क्लियर नहीं है। ये धुंधलापन जंग से भी ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि अगर आपको पता ही ना हो कि आप कहाँ खड़े हैं तो आप हर तरफ से दबाव में आ जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है और यही सूरत हाल है। इसलिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली में वजाहत लाजमी लाए, लेकिन साथ ही बैलेंस भी रखे। ये मुश्किल है, लेकिन यही असल इम्तिहान है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के असल पॉइंट का। दोस्तों आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तान नाजुक मुकाम पर खड़ा है। एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ ईरान, एक तरफ मौशत, दूसरी तरफ हमसाया, एक तरफ आलमी दबाव, दूसरी तरफ अंदरूनी दबाव है। फैसला आसान नहीं लग रहा है इस वक्त, लेकिन मुस्तकबिल उन्हीं फैसलों पर मुनहसर होगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इब्हाम में रहेंगे इस वक्त भी, या वजाहत के साथ आगे बढ़ेंगे? फैसला वक्त करेगा, लेकिन सवाल हम सबके जहनों में बाकी रहेगा कि पाकिस्तान किसका साथ देता। खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल ऐसी डेवलप हो जाती है कि पाकिस्तान को किसी एक मुल्क या किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़े, तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खतरनाक हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान की मौशियत, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी बहुत तकलीफदा हो सकती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक बैलेंस पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ेगी और किसी भी ब्लॉक, किसी भी कंट्री का साथ देना नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों को मिला के रहना चाहिए। दोनों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर और फ्रेंडली होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान सऊदी अरबिया का साथ देता है, और लग भी ऐसा रहा है, तो ईरान के साथ अगर हमारे ताल्लुकात खराब हो गए तो न सिर्फ इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान में तकरीबन पॉपुलेशन का 20% शिया है। फिर ये मसला बहुत गंभीर हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता अगर हमने थोड़ी भी गलती कर दी तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।